अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक CRT टीवी है। ये हमारे पास जो CRT टीवी है ये 30 इंच का एक हमारे पास CRT टीवी है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इस इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट किस चीज़ का है। ठीक है, तो बरन में अभी इसको चालू करने लगा हूँ। तो ये देखने मैंने अभी इसको चालू कर दिया है। तो ये भी इसका डिस्प्ले आएगा, हमें देखने को मिलेगा। ये देख लें, मैंने अभी इसको चालू किया तो ये देखें इसका डिस्प्ले आ रहा है। तो असल में इसके अंदर जो फॉल्ट था, जो मुझे कस्टमर ने बताया है और मैंने ख़ुद ने भी चेक किया है, ये असल में हमारा आधा घंटा चलता है टीवी, और आधा घंटा कभी घंटा भी चल जाता है, कभी आधा घंटा चलता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी तस्वीर जो है वो चली जाती है, साउंड आ रहा होता है लेकिन इसकी तस्वीर चली जाती है और पिक्चर वगैरह सारा ओके दिखा रहा होता है। लेकिन जब ये आधे घंटे के बाद जब देखते हैं तो ये बिल्कुल तस्वीर चली जाती है, इसकी पिक्चर भी नहीं आती और सिर्फ इसका साउंड आ रहा होता है। तो आज हम इस फॉल्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो टीवी है ये हमारे पास LG का है। LG का 30 इंच का हमारे पास ये टीवी है। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि मैं इसको अभी खोलता हूँ, क्योंकि अभी इसको हम वैसे चेक करने शुरू कर दें तो आधा घंटा तो हमारा यहीं पर लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। ठीक है जी, तो मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ और खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। तो बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने जो CRT टीवी है इसको खोल दिया है। इसका पीछे वाला जो कवर है मैंने वो खोल दिया है। असल में ये जो फॉल्ट आ रहा होता है इस LG के अंदर, ये कोई भी टीवी हो, जो इसके अंदर फॉल्ट आ रहा होता है ये इसका बेस का फॉल्ट आ रहा होता है। बेस के जो 200 वोल्ट होते हैं या 180 वोल्ट होते हैं, इसके अंदर फॉल्ट आ रहा होता है। तो इसके अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा हो तब ये इसका फॉल्ट आ रहा होता है। ज़्यादातर कम में ही आता है, अगर इसके वोल्टेज कम हो जाए तब भी इसका फॉल्ट आ रहा होता है ये वाला। तो ओवरऑल अब इसको हम चेक करेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा आया हुआ है अभी। तो ओवरऑल जो मैंने चीज़ आपको बताई है 180 वोल्ट या तकरीबन 200 वोल्ट तक, या 180 वोल्ट 200 वोल्ट, यहाँ पर ही एक जो ये कनेक्टर हमारा जैक लगा होता है यही इसके अंदर ही फॉल्ट होता है। तो या तो वोल्टेज कम आ रहे होंगे, या तो फिर कोई कैपेसिटर वगैरह लीक हो गया होगा, या तो फिर कोई हमारा जीनर वगैरह कोई ये रजिस्टर वगैरह कोई ख़राब हो गई हो, तो इस वजह से ये फॉल्ट आ रहे होते हैं। तो चलो अब हम इसको देखेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें इसकी जितनी भी सर्किट की वायरें होती है वो सारी निकालनी होती है। ठीक है जी, तो मैंने सर्किट की जितनी वायरें थी मैंने वो निकाल दी हैं। अब हम जो ये वायर है जो 200 वोल्ट या 180 वोल्ट जो हमारे आ रहे होते हैं बेस को, तो उसमें फॉल्ट होता है। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, कहीं हमारा यहाँ पर भी तो जैक वगैरह तो पहले देख लेते हैं इसमें फाइल तो नहीं है। तो यहाँ से तो बाज़ार ही जैक हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देख लें, ये जहाँ पर जैक लग रहा है वहाँ पर हमारा कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो देखें तो ये फुला हुआ है। तो असल में यही कैपेसिटर इसका ख़राब है, इसका ही फॉल्ट आया हुआ था। तो बहरहाल इसका ही फॉल्ट आया हुआ था। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। बहरहाल आगे भी देख लेते हैं, कोई अगर ऐसी कोई चीज़ ख़राब हो तो उसको भी चेक करेंगे। ठीक है जी, तो बज़ाहिर ही तो हमें और सारे कैपेसिटर सही नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बहरहाल यही एक कैपेसिटर जो है वो फुला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कैपेसिटर को निकालूँगा और इस कैपेसिटर को निकाल के इसकी जगह पर दूसरा लगाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको निकालता हूँ। तो ये देख लें, मैंने इसका कैपेसिटर जो है वो निकाल दिया है और इसकी जगह पर ये देख लें, ये कैपेसिटर जो है ये लगा हुआ था, ये 250 वोल्ट और 4.7 UF का ये कैपेसिटर लगा हुआ था। जो ये लगा हुआ था पहले 250 वोल्ट
और 4.7 UF का लगा हुआ था। तो अब हम कौन सा लगाने वाला है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो ये देख लें, मेरे पास जो पड़ा हुआ है ये 200 वोल्ट मैं भी आपको दिखाता हूँ। 200 वोल्ट और 4.7 UF का मैंने कैपेसिटर लगाना है। ये देख लें 200 वोल्ट और 4.7, क्योंकि मेरे पास 250 वोल्ट का मिला नहीं, तो मैंने इसलिए 200 वोल्ट और 4.7 UF का कैपेसिटर लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ यहाँ पर और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, इसकी पोलैरिटी का थोड़ा सा ख्याल करना है। जहाँ पर इसका पट्टा है वहाँ पर इसका पट्टा लगाना है, और जहाँ पर ये दूसरी साइड सारी जो नंबर वाली साइड है वहाँ पर आपने सीधी नंबर वाली साइड लगानी है, ठीक है जी। जो पट्टे वाली साइड है वो आपने पट्टे वाली साइड लगानी है। तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि इसको सोल्ड वगैरह करके और दोबारा टीवी को बंद करके उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है जी। तो मैं इसको सोल्ड करके सारा टीवी बंद करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखने मैंने इस टीवी का जो कवर था, बैक कवर, मैंने वो लगा लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस टीवी को चालू करते हैं, और चालू करने के बाद हम इसको देखते हैं कि हमारा सही तरह से चालू होता भी है कि नहीं। तो ये देख लें, ये हमारा टीवी जो है वो बिल्कुल सही तरह से चालू हो चुका है, ठीक है जी। तो अब इंशाल्लाह ये आधा घंटा नहीं चलेगा, इंशाल्लाह ये सारा दिन चलेगा। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।